साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार फिर एक बार मुखातिब हूं आपसे देश और राष्ट्र के नए मुद्दों को लेकर। और ये मुद्दा नया नहीं है, बल्कि पिछले 4 महीनों से इस देश में सबसे व्यापक आंदोलन, अगर पिछले अन्ना आंदोलन के बाद अगर कोई आंदोलन हुआ है तो मुझे लगता है कि किसानों के आंदोलन तो ये चौधरी चरण सिंह के बाद पहला आंदोलन है। और इस आंदोलन में किस तरीके से सरकार इस आंदोलन को दबाने की पूर्णरूपेण कोशिश करती आ रही है 4 महीनों से, ये जग जाहिर है आपके बीच। और अब तो सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑफ द रिकॉर्ड एक निर्देश दिया गया है, सभी न्यूज चैनल्स को निर्देश दिया गया है कि किसान आंदोलन के पक्ष में कोई भी खबर ना चलाएं, किसान आंदोलन के पक्ष में कोई डिबेट ना चलाएं, किसान आंदोलन की तस्वीर किसी भी चैनल पे ना दिखाएं, और जो चैनल दिखाएगा उसे दंडित किया जाएगा। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जहां पर मीडिया पर पाबंदी लगाई गई। और आप अब समझ सकते हैं इससे क्या समझें। पहला, न्यूज चैनल जो टीवी न्यूज चैनल्स की बकवास के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है, इस आंदोलन को तेज करने के लिए प्रयासरत जो लोग हैं उनके प्रति और देश के जो अन्नदाता हैं उनके प्रति गुस्सा भड़क रहा है मोदी सरकार के खिलाफ। दूसरा, टीवी चैनल्स के झूठ को किसान आईटी सेल ने कैश करना शुरू कर दिया, जिसके कारण देश भर में सरकार और मीडिया के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। और तीसरा, सरकार का सोचना है कि टीवी चैनल्स अगर नहीं दिखाएंगे तो धीरे धीरे लोगों का मन हटने लगेगा, लोग इस रुझान से अलग हो जाएंगे और आंदोलन धीमा पड़ जाएगा और जल्द ही ये खत्म हो जाएगा। यह किसान आंदोलन टीवी से खड़ा न हुआ है, न ये टीवी पर खड़ा रहेगा। इस आंदोलन को चलाने के लिए पूरे देश में अलग अलग जो किसान, जो स्वयंसेवी संगठन, जो किसान के हित में काम करने वाले लोग हैं, वो लगातार इसकी सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के लिए एकत्रित होकर के और लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम सब इसके साथ हैं। और कल आपने देखा होगा महिला दिवस के अवसर पर टिकरी बॉर्डर पर माताओं बहनों ने मोर्चा संभाला और कई हजार महिलाएं उधर पंजाब से, इधर उत्तर प्रदेश से, इधर हरियाणा से आकर के और मोर्चा संभाला। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से भी आग्रह करूंगा कि आप सोशल मीडिया पर, आप जहां भी बैठे हैं, कम से कम इस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए, इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए और इस देश में इस निरंकुश सरकार को आईना दिखाने के लिए आप लिखते रहिए, आप बोलते रहिए, आप तस्वीर शेयर करते रहिए, ताकि देश के जो अन्य हिस्से में जो लोग किसान हैं उन तक ये बात पहुंच सके। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच देश में छोटे मझले और बड़े जो जितने भी कंपनी थे, करीब जो ये सरकारी रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको, 10,113 कंपनियां बंद कर दी गई। लेकिन आज भी जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आज देखिए हालात क्या है। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी और आरएसएस का विकास इतना पागल हो गया कि एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए पूरे देश का प्रधानमंत्री, पूरे देश के भाजपा के मुख्यमंत्री आज पश्चिम बंगाल में कैंप कर रहा है, फिर भी स्थिति खराब ही खराब है। यह है विकास का असली चेहरा। अगर ये मोदी जी इतना पढ़े लिखे होते ये साहब, तो आज देश बर्बाद नहीं हो कर रहे होते। आज देखिए देश के बर्बादी का आलम। विश्व गुरु, इस वीडियो को मैं दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर देखिए आप। विश्व गुरु बता रहे हैं अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता। ये विश्व गुरु के सपना दिखाने वाले देश के प्रधानमंत्री लोगों को अशिक्षित होने की बात कर रहे हैं कि शिक्षा हो बढ़ जाने से आदमी आगे नहीं बढ़ जाता। मतलब आप ज्यादा शिक्षित हो जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जरा इस वीडियो को सुनिए कि एमए की डिग्री का पूरा ब्यौरा भी उन्हीं की जुबानी सुनिए, मैं सुना रहा हूं, और सुनकर अपना पक्ष रखिए कि इस देश को कहां ले जाया जा रहा है। छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। आज न्यायपालिका, कार्यपालिका सब के सब आज सियासत की कोठरी में, काल कोठरी में बंद है, सियासत की जूती में बंद है। क्या इस देश का तस्वीर किसी ने ऐसा देखा होगा? क्या आपको उम्मीद होगी कि देश के जो कंधार थे, जिस देश के अगुवा थे, जिस देश की आजादी की लड़ाई में अपने खून और पसीनों की आहुति दी,
क्या उन लोगों ने इस आजादी का सपना देखा था? क्या उन्हें लगा था कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री भी आएगा जो 70-75 सालों के संजोए हुए सपनों को बेच देगा? क्या किसी ने सोचा था कि इस देश में रोजगार का सपना दिखाकर बेरोजगारी पैदा कर दी जाएगी? क्या किसी ने सोचा था इस देश की न्यायपालिका को ध्वस्त कर दिया जाएगा? क्या किसी ने सोचा था पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाएगा? क्या किसी ने सोचा था कि दंगा कराकर, खून की नदियां बहाकर इस देश में प्रधानमंत्री के पद पर कायम रहने वाला, प्रधानमंत्री का सपना संजोने वाला क्या इतना कामयाब हो जाएगा कि पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको कभी सीबीआई वर्सेस सीबीआई, कभी वकील वर्सेस पुलिस, कभी किसी तरीके से दंगा फैलाकर, लड़ाकर, आपस में लड़ाकर इतना टुकड़ा टुकड़ा कर देगा और फिर ये शासन करने में कामयाब होगा? कभी किसी ने सोचा था? लेकिन आज 2021 में 2014 के बाद 2021 तक यही होता आया, आगे भी होता रहेगा। मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि आप इस पर विचार करिए और आने वाले समय में जहां भी जो चुनाव हो रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव है, एक एक वोट भाजपा के खिलाफ करिए। ये नहीं कि ममता बनर्जी को जिताने के लिए, इसलिए कि पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए, इसलिए कि इस देश में निरंकुश शासन को हटाने के लिए, इसलिए कि अन्नदाताओं के भविष्य को बचाने के लिए, इसलिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने के लिए, इसलिए कि न्यायिक प्रक्रिया को बचाने के लिए, और सबसे बड़ी बात इसलिए कि 74-75 सालों के अंदर जो हमारा बुनियादी जो ढांचा है, जो हमारा लोकतांत्रिक स्वरूप है, जो हमारा संवैधानिक स्वरूप है, उसको बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को बचाने के लिए, इस देश के अमन चैन को बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ वोट करिए। और जहां भी जो इसके विपक्ष में खड़ा है उसे मजबूती से, जो सही है उसे उसके पक्ष में खड़ा होकर इस देश को बचाने के प्रयास में अपना एक एक योगदान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आग्रह करूंगा कि आप निश्चित रूप से इस बात को समझेंगे। जय हिंद।